हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। सोशियोलॉजी सुपर एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 1 है ये, जिसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी निकल के आती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए हैं, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सारे मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज करवाए गए हैं, आपको मिल जाएंगे। और अदरवाइज जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हमने अपलोड किया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसके पहले हमने एक बीए पार्ट 1 जो सिलेबस चेंज हो रहा है, जो सेमेस्टर वाइज करने जा रहे हैं, उसका भी हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्त्रीकरण प्रक्रियावादी सिद्धांत से संबंधित हैं। किंग्सले डेविस, प्रोफेसर आंद्रे वेतेई, शोरोकिन, ट्यूमिन। मतलब इसमें से कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो सामाजिक स्त्रीकरण प्रक्रियावादी सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग्सले डेविस संबंधित हैं। ट्यूमिन का भी नाम आता है, प्रक्रियावादी सिद्धांत से संबंधित की बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण में क्या क्या बातें आ सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखने का प्रयास करें कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। स्टार्टिफिकेशन कहते हैं मतलब कि यहाँ में हम कहें कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मतलब कि एक प्रकार से समाज के जो विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्तरों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जा रहा है। लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है या सामाजिक स्त्रीकरण वह है जिसमें सामाजिक व्यक्ति को उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा, क्या कह रहे हैं, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जो शक्ति पद हैं, संपत्ति, प्रतिष्ठा और जो शक्ति पद होता है, इसके आधार पर जो उच्च और निम्न श्रेणियों में बांट दिया जाता है, श्रेणियों में स्त्रीकृत कह सकते हैं, स्त्रीकृत कर दिया जाता है, उसको ही कहते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। इसमें परिभाषा अगर देखिए तो पार्सन्स ने इसकी परिभाषा दी है, इसकी परिभाषा। पार्सन्स के साथ साथ किंग्सले डेविस की परिभाषा फेमस ही है। ट्यूमिन की परिभाषा दी गई है। ट्यूमिन क्या कहते हैं, अगर हम ट्यूमिन की परिभाषा देखें तो ट्यूमिन के अनुसार किसी सामाजिक व्यवस्था में, मतलब कोई भी हो, किसी सामाजिक व्यवस्था में उच्च और निम्न रूप से श्रेणीबद्ध होना ही सामाजिक स्त्रीकरण है। मतलब कि सामाजिक व्यवस्था जो बनती है उसमें जब व्यक्तियों को उच्च और निम्न रूप से श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है, आपके पास ये पद है या आप इस स्तर पे हैं, वो व्यक्ति उस स्तर पे है, तो उसको क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण। एक बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत शॉर्ट सी परिभाषा है, वो है के.बी. मेयर की है। के.बी. मेयर की परिभाषा है, इन्होंने बहुत छोटी परिभाषा दी है। कहा है कि स्त्रीकरण को विभेदीकरण का परिणाम है, मतलब कि इन्होंने उसका परिणाम मान लिया है। अब देखते हैं स्त्रीकरण की समाज में क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो विशेषताएं में अगर हम कहें कि सार्वभौमिकता, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे, तो वैसे जो सामाजिक स्त्रीकरण है इसका जो रूप है वो सार्वभौमिक होता है। क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। और क्यों होता है, सार्वभौमिकता की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, तो क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण जो है ये आदिम जनजातियाँ जो होती हैं, ग्रामीण परिवेश समाज जो होते हैं, समूह जो होते हैं, इन सबको प्रभावित करती हैं। और किंग्सले डेविस, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट आंसर माना है, किंग्सले डेविस और ट्यूमिन मूरे, किंग्सले डेविस और ट्यूमिन मूरे जो हैं, डब्ल्यू मूरे जो हैं, इन्होंने अपनी प्रक्रियावादी विचारधारा के संबंध में स्पष्ट किया है, मतलब कि बात की है, दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर स्त्रीकरण ना हो। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर स्त्रीकरण ना हो। अगर हम और देखें तो सामाजिक दूरी भी आती है सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं में। विभिन्न स्तरों में विभाजन भी पाया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की भी बात की जाती है। गतिशीलता हुई,
परस्पर संबद्धता हुई, ये सारी चीज़ें सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं में आती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। टीवी वाटोमोर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का आधार रहा है सत्ता, जाति, वर्ग संघर्ष, अधिकारी तंत्र। टीवी वाटोमोर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जो रहा है वो क्या रहा है? सत्ता, वर्ग संघर्ष, जाति, किसकी बात करते हैं ये? तो देखिए हम इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाति। टीवी वाटोमोर किसकी बात करते हैं? जाति की बात करते हैं। टीवी वाटोमोर ने क्या कहा है हम इसको देख लेते हैं कि इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण की जो व्याख्या की है वो दास प्रथा, जागीरदारी जो होती है, जाति तथा वर्ग के आधार पर किया है। किसके किसके आधार पर किया है? जैसे कि यहाँ पर जाति का एक क्वेश्चन बना है, अब से और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जाति पर किया, दास प्रथा पर किया, जागीरों पर किया, जागीरदार जो होते हैं, जाति तथा वर्ग पे किया, के आधार पर किया हुआ है, मतलब आधार इन्होंने इसका बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर वर्ग संघर्ष की बात करें तो वर्ग संघर्ष में किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है वर्ग संघर्ष में। अधिकारी तंत्र की बात किसने की है? तो मैक्स वेबर ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? 3, 4, 5, 6, कितने का उल्लेख किया है? तो कितने अभी हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं वाटोमोर ने किसकी किसकी बात की, आप देख सकते हैं वहीं से राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। हमने पहले किसको बताया? दास प्रथा को बताया। दास प्रथा एक हो गया, दास प्रथा। दूसरा हमने बताया कि जागीरदार, और तीसरा हमने बताया क्या? जाति, जो इसका राइट आंसर था। और चौथा हमने क्या बताया? वर्ग। ये हो गए 4 जिसकी बात करते हैं कौन? वाटोमोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पुर्तगाली से, बंगाली से, अंग्रेजी से या फिर फ्रांसीसी से, किससे हुई है? तो कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है? पुर्तगाली शब्द जो कास्टा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसने दी है? मजूमदार एवं मदान ने दी है। मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि जाति जो है वह एक बंद वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी हिंदू का ईसाई धर्म स्वीकारना गतिशीलता के किस स्वरूप को स्पष्ट करता है? धार्मिक क्रिया गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता, क्षेत्रीय गतिशीलता और आरोही गतिशीलता, किसकी बात करता है? कौन सा क्या इसमें राइट आंसर होगा? सामाजिक गतिशीलता का अगर हम अर्थ देखें कि सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है, तो गतिशीलता जो है, सामाजिक गतिशीलता मतलब होता है मनुष्य के सामाजिक ढांचे में गति, मतलब मनुष्य का जो सामाजिक ढांचा है वो गति कर रहा है। इनकी परिभाषा में सोरोकिन की परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, मिलर कुक की है, इन सब की परिभाषा बहुत ही फेमस है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसी हिंदू का ईसाई धर्म स्वीकार करना गतिशीलता के किस स्वरूप को स्पष्ट करता है? धार्मिक गतिशीलता को, क्षेत्रीय गतिशीलता को, व्यवसायिक गतिशीलता को या फिर आरोही गतिशीलता को? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गतिशीलता क्या कुछ किसे कहते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर है ए, मतलब धार्मिक गतिशीलता। अब हम देखते हैं कि इसमें आरोही गतिशीलता क्या है। तो आरोही गतिशीलता के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो होता है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। किस स्तर की ओर बढ़ता है? निम्न से
उच्च स्तर की ओर बढ़ता है, जिससे उसकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें किस तरीके से, एग्जाम्पल है, किसी चपरास मतलब कोई चपरासी है वह प्रधानाध्यापक बन जाए। अगर कोई चपरासी कोई प्रधानाध्यापक बन जाए तो वह आरोही गतिशीलता कहलाएगी। मतलब निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो उसको आरोही गतिशीलता कहते हैं। इसके पहले हमने धार्मिक गतिशीलता की बात की है। और गतिशीलता, इस तरीके के गतिशीलता से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। धार्मिक गतिशीलता क्या है? धार्मिक गतिशीलता की अगर हम बात करें, ये क्या है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह जब एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, मतलब एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को मानने लगता है, तो हम उसे धार्मिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि हिंदू का ईसाई धर्म में स्वीकार करना, तो वही है, कोई हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले, कोई कुछ कर ले, इस तरीके से हो जाएगा। क्षेत्रीय गतिशीलता, क्षेत्रीय गतिशीलता किसे कहते हैं? कोई क्षेत्र या समुदाय किसी अन्य क्षेत्र या समुदाय से के व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह का जाना या फिर प्रवेश करना क्षेत्रीय गतिशीलता कहलाता है। मतलब कि कोई क्षेत्र या समुदाय, कोई भी क्षेत्र हो या समुदाय हो, विशेष रूप से कोई समूह हो, वह विशेष से किसी अन्य क्षेत्र या समुदाय में व्यक्तियों के समूह में जाना, मतलब कि चला जाए, तो वह क्षेत्रीय गतिशीलता कहलाती है। देखते हैं व्यावसायिक गतिशीलता किसे कहते हैं। व्यावसायिक गतिशीलता जो है, यह मतलब कि जब दो अलग अलग व्यवसाय हैं ना, दो अलग अलग व्यवसाय हैं लेकिन उनकी स्थिति जो है वह एक समान मानी गई है, तो व्यक्ति का एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में प्रवेश करना ही व्यावसायिक गतिशीलता कहलाता है। मतलब कि व्यक्ति का एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चले जाना ही व्यावसायिक गतिशीलता कहलाता है। जैसे अगर हम देखिए, एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा हो आपको, तो जब कोई, जैसे कि कोई गांव का व्यक्ति है, वो शहर में रहने के लिए जाता है, कोई गांव का व्यक्ति है वो शहर में रहने के लिए जाता है, वहाँ वह अपने गांव के जैसे, मतलब गांव में जो उसके व्यवसाय था, गांव के व्यवसाय की समान स्थिति वाले, मतलब जैसे कि पान हुआ, पान की दुकान गांव में भी होती है, शहरों में भी होती है, चाय की दुकान गांव में भी होती है, शहरों में भी होती है, इस तरीके से व्यवसाय को करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक देश के लोग दूसरे देश में बस जाते हैं तो यह किस प्रकार की गतिशीलता कहलाती है? शॉर्ट करते हैं थोड़ा इसको। जब एक देश के लोग दूसरे देश में बस जाते हैं तो यह किस प्रकार की गतिशीलता कहलाती है? प्रजनक गतिशीलता, प्रौद्योगिक गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, अंतरापीढ़ी गतिशीलता, किस तरीके की गतिशीलता कहलाती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रजनक गतिशीलता किसे कहते हैं। तो प्रजनक गतिशीलता जो है, ये प्रजनन से संबंधित है। जैसे हम कहें कि अगर एग्जाम्पल दें कि उच्च वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके अनुसार कभी कभी संतान उत्पन्न ना कर पाना या इसमें इनकी संख्या का कम होना, फिर मध्यम वर्ग के लोगों को मतलब कि अन्य वर्ग के लोग जो होते हैं, यानी उच्च वर्ग की बात ही हो रही है तो मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग बच रहे हैं, तो लोगों के रिक्त स्थान को पूर्ण करने हेतु, मतलब ऐसे लोगों को जो खाली स्थान पड़ता है उनको पूर्ण करने के लिए वो प्रायः गतिशील हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं प्रजनक गतिशीलता। अगला है हमारा प्रौद्योगिक गतिशीलता किसे कहते हैं। प्रौद्योगिक गतिशीलता कहते हैं जैसे जो औद्योगिकीकरण है और नगरीकरण है, इनके कारण क्या हुआ कि नए नए व्यवसायों का विकास हुआ है और कृषि पर जो आधारित कार्य थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो इसके कारण से, इस परिस्थिति की वजह से जो किसान गरीब के बच्चे को नौकरी भी प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्राप्त भी हुई है, तो उनकी वृद्धि में भी, उनकी जीवन शैली में भी सुधार हुआ। तो इस तरीके का जो गतिशीलता होती है, जैसे उन कामों को छोड़ कर के परिणाम तो औद्योगिकरण नगरीकरण का हुआ, लेकिन वो भी उसी तरफ उत्सुक हुए, तो उनके भी जीवन में कुछ सुधार हुआ है। तो इस प्रकार की जो गतिशीलता होती है, जो औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण होती है, उसको प्रौद्योगिकी गतिशीलता कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता किसे कहते हैं? तो क्या प्रश्न ही कह रहा था कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में बस जाते हैं, एक देश के लोग दूसरे देश में बस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। हमारा सी जो है वो सही है। अंतरापीढ़ी गतिशीलता क्या है? हमको चारों ऑप्शन जान लेने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अंतरापीढ़ी गतिशीलता ये जो है देखिए इसमें भी जो अंतरा पीढ़ी है इसमें दो होते हैं, एक अंतरा पीढ़ी गतिशीलता होता है और एक अंतः पीढ़ी गतिशीलता होती है। तो अंतरा पीढ़ी गतिशीलता क्या? अंतरा पीढ़ी को अंग्रेजी में इंट्रा कहते हैं, अंतरा इंट्रा और अंतः इंटर कहते हैं। इससे आप समझ लीजिए। तो अंतरा पीढ़ी गतिशीलता जो है इसका जो विभाजन किया जाता है वो किसी व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंचने में कितनी पीढ़ी का समय लगता है ये चीज़ देखा जाता है। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने ही जीवन काल में अपनी स्थिति को बदलने में सफल हो जाता है तो वह अंतरा पीढ़ी गतिशीलता कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि इससे ना समझ में आ रहा हो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक दुकानदार है ना, कोई एक दुकानदार है, वह एक छोटी सी दुकान को खोलता है और उसमें बहुत कठिन परिश्रम करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है और वहीं वो परिश्रम करते 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 करोड़पति बन जाता है। उसकी दुकान बहुत बढ़ जाती है, वह करोड़पति बन जाता है। तो यह जो है अंतरा पीढ़ी गतिशीलता माना जाएगा क्योंकि वह अपने ही जीवन में अपने ही जीवन को बदल लिया। और अंतः पीढ़ी गतिशीलता जो है, अंतः पीढ़ी गतिशीलता इसमें क्या होता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के एक पीढ़ी से अधिक समय लगता है तो अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें राम, किसको ले लें? राम को ले लेते हैं। तो राम की सामाजिक स्थिति की तुलना हम उसके माता पिता की जो सामाजिक स्थिति होती है उससे करेंगे। जब उससे हम करते हैं राम की मतलब कि तुलना उसके माता पिता की स्थिति से करते हैं तो राम अपने माता पिता से उच्च स्तर पे हैं ना या निम्न स्तर पे है। इन चीज़ों को जो हम देखते हैं तो यह गतिशीलता जो है अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। मतलब अपनी ही पीढ़ी में जब उच्च क्रम और निम्न क्रम को हम निर्धारित करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉल की सामाजिक गतिशीलता के स्वरूप में शामिल नहीं है। सामाजिक गतिशीलता के स्वरूप में शामिल नहीं है क्या? इसको हम देखते हैं। प्रजनक गतिशीलता, प्रौद्योगिक गतिशीलता, प्रवासी गतिशीलता, समतल सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें जो है वो समतल सामाजिक गतिशीलता शामिल नहीं है। मतलब कि एक कॉल जो है, ये कॉल लिखा गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये एक समाजशास्त्री है। इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण किया था। तो उनके वर्गीकरण में जो वर्गीकरण उन्होंने किया था 3 प्रकार से किया था कॉल ने। एक प्रजनक गतिशीलता, प्रौद्योगिक गतिशीलता, प्रवासी गतिशीलता। समतल सामाजिक गतिशीलता की बात इन्होंने नहीं की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल सामाजिक गतिशीलता एवं विषम स्तरीय लंब सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण किसने किया है? फिर बात वहीं आ गई कि समतल सामाजिक गतिशीलता एवं विषम स्तरीय लंब सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण किसने किया है? सोरोकिन, कॉल, फिचर, मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा किसकी बात सोरोकिन ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम देख लेते हैं कि समतल गतिशीलता किसे कहते हैं। इसमें है कि व्यक्ति या सामाजिक तथ्य जो होता है एक समूह से दूसरे समूह में उसी स्थिति में स्थानांतरण होना। उदाहरण के लिए किसी छोटे शहर के बैंक मैनेजर का जब बड़े शहर के बैंक का बाबू हो जाता है तब उसके व्यवसाय में परिवर्तन ना होकर केवल भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो व्यवसाय भी वही है।
क्योंकि अर्थात उसी व्यवसाय में कार्य रहते हुए मात्र स्थान में परिवर्तन के कारण उसकी स्थिति में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को कहते हैं हम समतल। मतलब कि एक समतल मतलब बराबर होता है, एक बराबर की स्थिति। यहाँ का व्यक्ति अगर यहाँ पहुँच जाए तो बात तो वही है, एक बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैक्स वीबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना है वर्ग संघर्ष को, शक्ति को, आयु को या फिर लिंगों को? किसको माना है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार माना है वो शक्ति को माना है। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और आप इसे बहुत आराम से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसमें 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको सभी एग्जामों में देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन होकर के PDF इसका ले सकते हैं।